हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम पावर सिस्टम का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। हमारी 10 वीडियो आ चुकी है। अब 11वीं वीडियो है, उसमें केबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जेबी गुप्ता में। इसलिए हमने पहले सोचा कि आपको केबल पढ़ा देते हैं, उसके बाद केबल से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। यहाँ पे मैं केबल का वीडियो दे रहा हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है अपनी नोट्स में, और बिल्कुल इजी तरीके से आप केबल समझ सकते हैं। अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो आपसे केबल से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी छूटेंगे नहीं और कभी गलत नहीं होंगे। 100% आप एग्जाम में करके आएंगे, बस एक बार फुल वीडियो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं केबल से। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप केबल। केबल की परिभाषा मैंने लिखी हुई कि केबल होती क्या है। ए केबल इज ए ग्रुप ऑफ वायर। ए केबल इज ए ग्रुप ऑफ वायर इनसाइड ए रबर और कैरिंग प्लास्टिक कवरिंग विच इज यूज टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी और सिग्नल। दोस्तों, कह रहा है कि केबल एक वायर का ग्रुप होता है जो प्लास्टिक या रबर से कवर किया होता है और जो कैरी करता है इलेक्ट्रिसिटी और सिग्नल को। तो ये हमारी केबल की परिभाषा हो गई। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि केबल होती क्या है, इससे कंस्ट्रक्शन के बारे में, वर्किंग के बारे में। तो चलिए हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं दोस्तों। यूजफुल मटेरियल फॉर केबल कंस्ट्रक्शन। केबल बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूजफुल होते हैं उसके बारे में देखते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज में रखना ज़रूरी है। दोस्तों, पहला है इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए। केबल बनाने के लिए हमें कंडक्टिंग मटेरियल, जिसका कोर बनाते हैं, वो हमें कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए। तो कंडक्टिंग मटेरियल में का प्रयोग कहाँ करते हैं? करंट ट्रांसमिशन के लिए, करंट या वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए हम कंडक्टिंग मटेरियल का प्रयोग करेंगे। तो कंडक्टिंग मटेरियल हमारा कोर होगा। कोर क्या करता है? करंट को फ्लो कराता है या वोल्टेज को। अब बात करते हैं दूसरा नंबर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़। जो हमारा इंसुलेशन होता है उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अच्छी इंसुलेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा है, और जो हमारा इंसुलेशन होता है वो क्या काम, इंसुलेटिंग मटेरियल का काम क्या होता है? लीकेज करंट को रोकने के लिए और जनरल प्रोटेक्शन ऑफ कूलिंग के लिए। दोस्तों, जो इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज करते हैं केबल में, उसमें क्या होता है, हम लीकेज करंट को रोकने के लिए और जनरल प्रोटेक्शन और कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो हमारा इलेक्ट्रिक इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है, जैसे रबर, प्लास्टिक, जूट, सूत, सिल्क, इन गैस, इनेमल पेपर, ऑयल, ईटीसी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम मैकेनिकल प्रोटेक्शन मटेरियल। तो दोस्तों, मैकेनिकल प्रोटेक्टिंग मटेरियल भी हमें चाहिए होते हैं केबल बनाने में। तो केबल को यांत्रिक सुरक्षा देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैकेनिकल प्रोटेक्टिंग मटेरियल। उसके बाद होता है मैकेनिकल कूलिंग मटेरियल। दोस्तों, ऐसा मटेरियल जो केबल को, क्योंकि केबल हाई वोल्टेज की होती हैं और उसमें लॉसेज होते हैं, जिसकी वजह से केबल क्या होती है, हीट हो जाती है। जानते हैं डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं, ईडी करंट लॉसेस होती है, हिस्टैरिसीस लॉसेस होती है, I²R लॉसेस कोर में होता है, जिसकी वजह से केबल हीट हो जाती है। तो केबल को कूल करने के लिए हम कूलिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया कि इम्पोर्टेंट केबल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, किस टाइप के मटेरियल चाहिए और उनका प्रयोग क्या होता है। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये मैंने केबल का एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, सिंबल बनाया हुआ है केबल का कंस्ट्रक्शन। थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझना चाहें तो इससे समझ सकते हैं। हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। दोस्तों, ये देखेंगे, ये जो दिख रहा है ये हमारा ये कोर होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इंडिकेट कर दिया, ये कोर होता है। और कोर हमारा कंडक्टिंग मटेरियल एल्युमिनियम, कापर, और बीच में कभी कभी स्टील का भी डाल देते हैं, जिससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ बनी रहती है। तो हम ज़्यादातर एल्युमिनियम, कापर का ही यूज करते हैं। तो ये कोर बना होता है जो हमारा करंट कैरिंग कैपेसिटी रखता है। उसके बाद हम इसके ऊपर इंटीग्रेटेड पेपर यूज करते हैं, जो हमारा क्या काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है। इंटीग्रेटेड पेपर कोर के ऊपर लपेट देते हैं, जो इंसुलेशन का काम करता है। उसके बाद ये फैब्रिक जो है, फैब्रिक टेप होता है, उसके इंसुलेशन के ऊपर फैब्रिक टेप लपेट देते हैं। फिर ये हमारा मेटालिक सीट होता है। मेटालिक सीट के बाद हम बेडिंग लगाते हैं। बेडिंग के बाद आर्मरिंग, और आर्मरिंग के बाद हम सर्वेइंग करते हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि बेडिंग, आर्मरिंग और ये सर्वेइंग, इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है जो हम इसको केबल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको याद करने का, केबल का कभी कभी पूछ लेता है कि हम सिम्बस के बाद की कोर के बाद क्या लगाते हैं, इंसुलेशन के बाद क्या आता है। तो दोस्तों, जनरली हम अगर एक केबल बना रहे हैं तो हमें ये वाली ट्रिक, सिम्बस एक ट्रिक है, इसको याद करनी है।
तो कोर हम सबसे पहले लगाते हैं, फिर इंसुलेशन लगाते हैं, फिर मेटालिक सीट, फिर बेडिंग, आर्मरिंग, उसके बाद सर्वेइंग। दोस्तों ये सिंबल्स याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे आपको केबल बनाने में आसानी भी होगी और समझने में। सबसे पहले देखेंगे ये कोर हम जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, कोर यहाँ पे होता है। कोर के बाद ये इंसुलेशन होता है और फिर मेटालिक सीट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेटालिक सीट है। फिर बेडिंग यहाँ पे देख रहे हैं, बेडिंग है। फिर आर्मरिंग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आर्मरिंग है। फिर ये सर्विंग आ जाता है। अब बात करते हैं कि कोर तो हम जानते हैं करंट ट्रांसफ़र करने के लिए, वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए करंट को। उसके बाद बात करते हैं इंसुलेशन का। तो इंसुलेशन का प्रयोग हम क्यों करते हैं, एक कोर दूसरे कोर से मतलब अलग रहे और मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी थोड़ा बहुत देता है। उसके बाद जैसे नमी उमी ना जाए या मैकेनिक कोई भी लीकेज ना हो, इसके वजह से हम प्रयोग करते हैं इंसुलेशन का। और फिर बात करते हैं ये मेटालिक सीट जो हमारा होता है, मेटालिक सीट ये वाला, इसको हम प्रयोग करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल को नमी, सीलन, आर्द्रता से बचाने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेटालिक सीट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेटालिक सीट का प्रयोग क्यों करते हैं। तो दोस्तों इंसुलेटिंग मटेरियल को नमी, सीलन, आर्द्रता से बचाने के लिए ही हम इसका प्रयोग करते हैं। और यह लेड या कोस का बना होता है या एल्युमिनियम मिश्र धातु का भी बनाया जाता है। एल्युमिनियम या मिश्र धातु किसी भी चादर का बनाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा कि मेटालिक सीट का प्रयोग क्यों करते हैं। तो नमी, सीलन और आर्द्रता से बचाने के लिए ही मेटालिक सीट का प्रयोग करते हैं। ये आप इसका डायग्राम देख रहे होंगे, ये मैंने सिम्बस का बना दिया है SIMBAS। तो दोस्तों इसको देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि मेटालिक सीट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं आगे थोड़ा सा, अब देखते हैं बेडिंग के बारे में। तो बेडिंग क्या होता है हमारा, मेटालिक सीट को आर्मरिंग से बचाने वाली मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। जो हमारा मेटालिक सीट को आर्मरिंग क्या करता है, मेटालिक सीट को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, उस पर कोई मैकेनिकल चोट ना आए, इस वजह से बेडिंग को लगाया जाता है। वो मेटालिक सीट को बचाता है। तो बेडिंग भी समझ गए होंगे। और बेडिंग कहाँ लगा होता है, आर्मरिंग के जस्ट बाद बेडिंग का प्रयोग करते हैं। और यह रेशेदार पदार्थ का बना होता है, रेशेदार पदार्थ का बना होता है। अब बात करते हैं आर्मरिंग की। आर्मरिंग हमारा क्या करता है, मैकेनिकल इंजरी से, पूरे जो हमारा केबल ओबल होता है उसको मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। और ये आर्मरिंग ज़्यादातर देखेंगे आप तो उसका स्टील का बना होता है या गैल्वेनाइज स्टील का बना होता है आर्मरिंग। और ये मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। इसको भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्मरिंग का क्या काम होता है। तो केबल का जो कोर होता है या इंसुलेशन होता है उसको मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। फिर सर्वेइंग क्या करता है ना कि हमारी पूरा जो टोटल केबल का, ये जैसे ये केबल के कोर हो गए, फिर इसके ऊपर इसको एकत्र करके एक मतलब उसके ऊपर रेशेदार पदार्थ या रबर लपेट देते हैं, जिससे वो एकत्रित हो जाता है, असेंबल हो जाता है। और वो जो है मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है और कोई नमी या सीलन या कुछ ना जाए उससे भी बचाता है। तो सर्वेइंग का प्रयोग हमारा इसीलिए होता है। और ये रेशेदार पदार्थ या रबर का होता है। आगे चलते हैं, केबल के कंस्ट्रक्शन तो हमने देख लिया। अब केबल के टाइप देखते हैं। तो केबल के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ केबल देखते हैं पहले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लो वोल्टेज केबल हमारा 11 kV तक यूज होता है। हाई वोल्टेज केबल जो होता है वो 11 kV तक यूज होता है। लो वोल्टेज केबल 1 kV तक, हाई वोल्टेज केबल 11 kV तक, सुपर वोल्टेज केबल 22 से 33 kV तक, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 66 kV, और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज क्या होता है 132 के ऊपर यूज होता है। दोस्तों इसको देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केबल का सुपर वोल्टेज कितना होता है, कितना सुपर वोल्टेज केबल को कितने kV तक इस्तेमाल किया जाता है। तो हम मारेंगे आंसर 22 से 33 kV तक। तो दोस्तों इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो वोल्टेज 1 kV एंड हाई वोल्टेज 11 kV, सुपर वोल्टेज 22 to 33 kV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 66 kV एंड एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज इज 132 एंड एबव। तो दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वेस्ट ऑन द कोर के हिसाब से हम कैसे उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला है सिंगल कोर होती है, फिर 3 कोर होती है, फिर 3.5 कोर होती है, और भी कई प्रकार की कोर की केबलें अब तो आ रही हैं। पावर केबल जो आ रही है कई कोर उसमें होते हैं, 4 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, 8 भी होते हैं। तो कई कोर की केबलें आ रही हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 टाइप की पढ़ेंगे, 1 2 3। पहले सिंगल कोर, फिर 3 कोर, फिर 3.5 कोर जो हमारा
सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। आप देखे होंगे उसमें 4 वायर होता है जो आधा कोर का होता है और न्यूट्रल होता है, और बाकी ये 3.5 कोर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 3 वायर होते हैं RYB और एक न्यूट्रल वायर होता है जो आधा होता है। इन जो फेज वायर होता है उसका आधा होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि जो हमारा पावर केबल होता है उसका जो 3.5 कोर की केबल है तो उसमें जो न्यूट्रल वायर होगा वो क्या होगा, तो फेज वायर का आधा होता है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द कूलिंग इंसुलेटिंग मटेरियल। कूलिंग मटेरियल के आधार पे हम किस प्रकार डिवाइड करते हैं इसको। तो पहला है बेल्टेड केबल। बेल्टेड केबल हम 11 kV तक मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है स्क्रीनडेड केबल। स्क्रीनडेड केबल हम 66 kV तक मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब स्क्रीनडेड केबल हमारी 3 प्रकार की होती हैं जनरली। एक ACL टाइप होती है, एक HSL टाइप होती है और दूसरा होती है H टाइप। यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, दूसरा होती है H टाइप। तो आपको समझ में आ गया होगा ACL टाइप, HSL टाइप और H टाइप। उसके बाद ये केबलें कितने तक यूज होती हैं, मैक्सिमम 66 kV तक स्क्रीनडेड केबल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है हमारा प्रेशर केबल। प्रेशर केबल का प्रयोग 66 kV से ऊपर किया जाता है। अब आइए थोड़ा प्रेशर केबल के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये हमारा प्रेशर केबल का प्रकार दिखाया गया है, देख रहे हैं आप। ये है प्रेशर केबल। प्रेशर केबल हमारा 2 प्रकार का होता है, एक ऑयल फील्ड केबल, दूसरा गैस फील्ड केबल होता है। अब जो हमारा ऑयल फील्ड केबल है, सिंगल कोर ऑयल फील्ड केबल और 3 कोर ऑयल फील्ड केबल, और ये 132 kV तक यूज होता है और ये 66 kV तक। जो सिंगल कोर ऑयल फील्ड केबल है वो 132 kV तक हम यूज कर सकते हैं। 3 कोर ऑयल फील्ड केबल को हम 66 kV तक यूज कर सकते हैं। फिर आ गया हमारा गैस फील्ड केबल। गैस फील्ड केबल में हम देख रहे हैं कि एक प्रेशर केबल है, इंटरनल प्रेशर केबल है और एक एक्सटर्नल प्रेशर केबल है। इंटरनल प्रेशर केबल जो होता है वो 220 kV से 440 kV तक, और ये 440 kV से एबव यूज होता है एक्सटर्नल वाला। तो दोस्तों ये प्रेशर केबल हम देख लिए हैं। अब आइए फार्मूला देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ केबल का फार्मूला क्या होता है। दोस्तों ये देख रहे होंगे आप फार्मूला इसका, ये रेजिस्टेंस ऑफ केबल। तो R बराबर रो अपान 2 पाई L। L क्या है, केबल की लंबाई है, और R2 क्या है, सीट का रेडियस है, और R1 क्या है, कंडक्टर का रेडियस है। लॉग R2/R1, सीट का रेडियस R2 एंड R1 क्या है, वो जो हमारा चालक होता है, कोर होता है, उसका रेडियस है। तो ये फार्मूला हो गया R इज इक्वल टू रो अपान 2 पाई L log R2/R1। फिर बात करते हैं कैपेसिटेंस की। केबल में देखो कैपेसिटी इफेक्ट होता है तो उसका भी फार्मूला होना ज़रूरी है, तो उसके भी फार्मूले पे जान लेते हैं। कई बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो C इज इक्वल टू 2 पाई ε0 ε log कैपिटल D/स्मॉल d। तो जो हमारा कैपिटल D होता है, ये कैपिटल D होता है वो सीट का डायामीटर होता है, स्मॉल d जो होता है वो कोर का डायामीटर होता है। और ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे देखते हैं। अब हमारा आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फार्मूला होता है G मैक्स के लिए, जब मैक्सिमम होता है तो 2B/D log D/D। तो ये D जो है छोटा वाला, ये जानते हैं कोर का डायामीटर होता है, बड़ा D जो होता है वो सीट का डायामीटर होता है। और G मिनिमम के लिए 2B/ ये वाला D चेंज हो जाता है, ये D की जगह P वाला D आ जाता है जो सीट का डायामीटर है। 2B/log D/स्मॉल d। फिर आते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ केबल। जो केबल का मोस्ट इकोनॉमिकल साइज है वो कब होगा, तो ये फार्मूला है कैपिटल R/स्मॉल r इज इक्वल टू ई की वैल्यू होती है 2.718। ई की वैल्यू 2.718। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन केबल से कहीं भी नहीं पूछे जाते हैं। आप आसानी से किसी भी बुक का केबल का सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे।